and my dear students, welcome to my channel. Before starting the video, first of all, I'll tell you a motivational quotation. So my today's quotation is mistakes are proof that you are trying. यानी कि गलतियां ही सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. अगर आप कोशिश करेंगे या कुछ भी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि गलतियां होंगी. और अगर आप कुछ नहीं करते हैं फिर तो कुछ ही नहीं होने वाला है. गलतियों की तो बात ही छोड़िए. ठीक है, पहले कहा जाता था या ये भी कह लीजिए कि अभी भी कहा जाता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन. तो आप स्टडी करिए, बाकी सब ठीक है. चलिए, तो नरेशन में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे और उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिया था. अब मैं कुछ नया लेकर आई हूँ, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं या आप डिफरेंट पैटर्न कह लीजिए, उससे अगर उस तरीके के आ जाते हैं तो आप कैसे करेंगे. ठीक है, देखिए नरेशन टॉपिक है हमारा. आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, है ना. वो एक्चुअली होता क्या है कि कभी कभी वीडियोस में लेट हो जाता है, समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, पर आप लोग उसे कंटिन्यू करिए. ठीक है, देखते रहिए, बाकी मैं लाती रहूँगी. तो मैंने पैटर्न वाइज आपको लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, कि अब अलग अलग तरीके से किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं. एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं और इसे किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताती हूँ. तो हमारा पैटर्न 1 क्या है, ठीक है, या पैटर्न फर्स्ट कर लीजिए. द गर्ल सेड टू मी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प यू एंड योर फ्रेंड्स. तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सेड टू की जगह पर टोल्ड लगाना है, और टोल्ड जब हम लगाते हैं इट मीन्स कि टू उसमें आ जाता है. चलिए करते हैं. सबसे पहले द गर्ल, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा द गर्ल टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट. द गर्ल टोल्ड मी दैट. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वी, आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो एक ही लड़की है, तो वी कैसे हो गया. समटाइम्स होता है कि एक पर्सन और भी लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक पर्सन किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, जैसे आप समझिए कि कोई क्रिकेट टीम होती है ना, और उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, उसका कैप्टन. तो अगर वो कुछ कह दिया इट मीन्स कि पूरी की पूरी टीम ही वो बात कह रही है. ठीक है, तो कोई भी सिंगल पर्सन किसी ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो वहां पर आपको प्लूरल दे दिया जाएगा. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है या प्रोनाउन कह लीजिए. द गर्ल सेड टू मी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. तो द गर्ल इट मीन्स कि ये गर्ल उस कोई ग्रुप की कैप्टन हो सकती है या लीडर हो सकती है. ठीक है, तो द गर्ल टोल्ड मी दैट. अब वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब द गर्ल है, ये आपको सिंगुलर लग सकता है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर दे हो जाएगा. द गर्ल टोल्ड मी दैट दे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ऑल प्रेजेंट ऑल पास्ट. द गर्ल टोल्ड मी दैट दे वर ट्राइंग, दे के अकॉर्डिंग देयर, that they were trying their best to help you and your friends. ठीक है, to help you and your friends. तो आप क्या करेंगे कि आप इसे पहले तो आप प्रायोरिटी उन्हें दीजिए जो दूसरे हैं, फिर अपने आप को दीजिए. ठीक है, the girl told me that they were trying their best to help, किससे बोला, मी, मुझसे. The girl told me that they were trying their best to help my friends and me. फिर आप अपनी बात करिए, and me. ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे. इफ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. पैटर्न 2, इसे आप समझ गए हैं ना, समझ ही गए होंगे. चलिए पैटर्न 2. I had no alternative because all your friends were trying to equivocate me for no good reason, he said.
अब समटाइम्स क्या होता है कि हमें ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है इसे पहले दे देता है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देता है और उसके बाद लास्ट में दे देता है जिसने बोला है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आप कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे आप लास्ट में नहीं लगाएंगे, सबसे पहले इसी से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, अब यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ कि ये किससे कह रहे हैं, तो हम कंसीडर करेंगे कि मुझसे कह रहे हैं, यानी कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद को देंगे कि मुझसे ये बात कही जा रही है, ठीक है। पर हम क्या, यहाँ पर हम मी नहीं लिखेंगे, ठीक है। मी हम कंसीडर कर लेंगे कि ये मुझसे कह रहा है, ठीक है। ही सेड टू मी, हो गए। देन हम क्या करेंगे, लगाएंगे, चलिए। ही सेड टू मी, ठीक है। मैं ये कंसीडर करके कर रही हूँ। और चलिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नहीं लिखते हैं, बस आप कंसीडर कर लीजिए कि मुझसे ही कहा है। ही सेड, डायरेक्ट आप दैट लगाइए। ही सेड दैट मी, मुझसे बोला है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग दैट ही हैड, हैड ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। देन अगेन यू हैव टू राइट हियर हैड, जो कि मेन वर्ब होगा। He said that he had no alternative, because because all your friends, तो because मुझसे कह रहा है तो my friends हो जाएगा, because all my friends were trying, past continuous किस में जाएगा, past perfect continuous में, because all my friends had been trying to equivocate him for no good reason। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आप 10th का बोर्ड उठाकर देख लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे आप 12th का देख लीजिए, ठीक है। तो डिफरेंट पैटर्न्स इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि आप सभी को और समझ में आए। इसको बताने के बाद मैं आगे चलूंगी। नेक्स्ट, you are not in a condition to talk to us, he said, so I have to take the decision on my own। फर्स्ट आप ये फर्स्ट और सेकंड देखिए, फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको, ओके। चलिए, you were not in a condition to talk to us, he said, so I had to take the decision on my own। अब ये देखिए, टू सेंटेंसेस है, यानी कि दो रिपोर्टेड स्पीच है जो कि एक ही पर्सन ने कहा है, ये भी और ये भी। तो इसे किस तरीके से करेंगे आप, ही सेड, किसी ना किसी से तो कहा होगा ना। चलिए देखते हैं। He said, you were not in a condition to talk to us again। क्या कंसीडर करेंगे, मुझसे कहा है, और जब मुझसे कहा है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। He said that I were not, had not been in a condition to talk to them again।
can see here why I use or why I write here them according to us. He said that I had not been in a condition to talk to them. So अब हम इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे. So he had फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या है ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सो ही हैड टू टेक he had to take the decision on his own. Okay, I hope guys you understood it. और चलिए इतना करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं. चलिए अब उसके आगे देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स. पैटर्न 4, पैटर्न 5, पैटर्न 6. पैटर्न 4 में ये सारे हमने एग्जांपल लिए, आप एक तरीके से इसे समझ लीजिए, बट अलग अलग तरीके से. इसे कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं. आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाहर है. ठीक, लेकिन आपको करना क्या है, जैसे ये लास्ट में तो इसको आपको पहले लिखना है, फिर आपको सारी चीजें सॉल्व करनी है. देखिए, द डॉक्टर सेड टू द नर्स, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा. चलिए करते हैं. द डॉक्टर टोल्ड द नर्स, द डॉक्टर टोल्ड द नर्स that I, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है हमारा, डॉक्टर. ठीक है, द डॉक्टर टोल्ड द नर्स दैट ही had often told, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नर्स, नर्स फीमेल है तो she, that he had often told her to be meticulous whenever second person object के अकॉर्डिंग whenever she was with him. ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न 5 क्या है, द टीचर सेड अनु यू हैव डन द वर्क प्रॉपरली बट यू शुड हैव डन इट अर्लियर. अब जिससे इन्होंने कहा है वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसे बाहर उठा ले. किससे बोल रहे हैं, अनु, तो अनु को हम बाहर उठा ले आएंगे और अनु हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो हम द टीचर सेड टू अनु कंसीडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करते जाएंगे. द टीचर सेड टू अनु, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा. द टीचर टोल्ड अनु, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब हटाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हटेगा तो क्या लगेगा, दैट. द टीचर टोल्ड अनु दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अनु, तो अनु के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसका प्रोनाउन, ही. द टीचर टोल्ड अनु दैट ही हैड डन the work properly but second person object
ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट he should have का नो चेंज, he should have done it earlier. Okay, next, the principal said, boys, I have decided to provide you some more facilities from the next month. अगेन हम क्या करेंगे, बॉयज को बाहर कंसीडर करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से उठाकर बाहर ले आएंगे और हम ये मानेंगे कि प्रिंसिपल किससे कह रहे हैं, बॉयज से कह रहे हैं। तो सेड टू बॉयज, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। द प्रिंसिपल told the boys, the principal told boys or told the boys, there is no problem, the principal told the boys that first person subject according, that he had decided to provide you, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉयज, तो क्या हो जाएगा, he had decided to provide them, some more facilities. Some more facilities from the following months. From the following month. चलिए इतना करिए और इसके आगे और बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से पैटर्न है और किस तरीके के हैं। I said you have always been true to me, my friends. My friends को बाहर ले आएंगे और उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो I said to my friend, तो said to का हो जाएगा told. I told my friends. I told my friends that you, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है माई फ्रेंड्स तो हो जाएगा दे। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट दे हैड ऑलवेज बीन ट्रू टू मी। ओके, नेक्स्ट, I said to Priya, pretty girl, you have always helped me in my rainy days. I said to Priya, तो मैं pretty girl है तो इसे हम कैसे बनाएंगे देखिए। I called I called Priya a pretty girl and told her that she, second person object recording, that she had always helped me in my rainy days. रेनी डेज होते हैं कठिन परिस्थितियों वाले दिन या मुश्किल दिन, ठीक है। नेक्स्ट, एक और तरीके से हम इसे बना सकते हैं,
addressing Priya as a pretty girl, I told her, okay, वो भी बना देते हैं. Addressing Priya, a pretty girl, I told her. I told her that she had always helped me in my rainy days. ओके, देखिए इसे जरा सा. Next, the leader said to the public, ladies and gentlemen, I need your help to help you. अब लीडर क्या करते हैं? एड्रेस ही तो करते हैं. एड्रेसिंग द पब्लिक. Addressing the public as ladies and gentlemen. As ladies and gentlemen. Addressing the public as ladies and gentlemen, the leader said to the leader told addressing the public as ladies and gentlemen, the leader told me. The leader said. The leader said. बिकॉज मैंने पहले यहाँ पर एड्रेसिंग कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पर टोल्ड नहीं करेंगे. एड्रेसिंग द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड दैट I first person subject recording that he need their help. He need their help to help them. अब इसमें भी आपके दो तरीके बनेंगे. पहले आप ये वाला देखिए, समझिए इसको. नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर एड्रेसिंग वगैरह छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं. द लीडर टोल्ड द पब्लिक दैट he needed their help to help them. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, अच्छे से पढ़िएगा और जल्दी ही मैं इसके आगे आपको बताने वाली हूँ. थैंक यू.